कश्मीर में जिस मंदिर के द्वार कभी आदि शंकराचार्य के लिए खुले थे, आज उसके भग्नावशेष ही बचे हैं। हम प्रतिवर्ष बसंत पंचमी और नवरात्र में मां सरस्वती की वंदना शंकराचार्य द्वारा रचे गए स्तुति से करते हैं, लेकिन उस सर्वज्ञ पीठ को भूल गए हैं जिस पर कभी आदि शंकर विराजे थे, जिसने उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि दी है। शारदा पीठ देवी के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। आज वह शारदा पीठ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में है और वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। इसलिए हम ये संदेश इस मंच के माध्यम से देना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान का वैभव फिर से स्थापित करने के लिए हमें जरूरत है कि हम सभी भारतीय, सभी विचारों, सभी मतों और संप्रदायों के लोग एक साथ आए और भारत सरकार तक ये विषय पहुंचाएं कि वो इस शारदा सर्वज्ञ पीठ की मुक्ति के लिए प्रयास करें। जिस प्रकार पाकिस्तान की सरकार करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से सिख श्रद्धालुओं को उनके गुरु स्थान तक पहुंचाने का रास्ता दे सकती है, ठीक उसी प्रकार संसार में ज्ञान की देवी शारदा के सभी श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचने का मार्ग मिले। हम इसके लिए बीजेपी नीति, केंद्र सरकार, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित पक्ष और विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं से मिलने और उन्हें अपना ज्ञापन देने के लिए प्रयासरत है। सबसे पहले तो मैं मेरे अतिथि हैं यहाँ अनिल त्रिविनायक जी, श्री जे.पी. अग्रवाल जी, भाऊजी महाराज, मौलाना जी, सिंह साहब और अपने चिश्ती जी, और जितने आप सब लोग आए हुए हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता विश्व की शांति के लिए या इस बारे में बात करने के लिए, तो इसके लिए हृदय से सबका धन्यवाद। जैसा कि आचार्य जी ने बताया था कि ये शारदा पीठ ज्ञान का केंद्र था। अमृत किसने दिया था? देवताओं ने लाके माँ शारदा के लिए। और माँ शारदा ने क्या किया कि 6/7 की, जैसे आचार्य जी ने बताया कि वो शिला बन गई वहां पे। तो शिला बनने का कारण क्या था? वो तो खुद भी बैठ सकती थी वहां पे, उन्हें शिला बनने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन शारदा देवी है सत्य की देवी। जब वहां देवता गए थे तो वहां दानव भी जरूर आते और उनसे पूछते कि माता अमृत कहाँ है, तो मां झूठ नहीं बोल सकती थी। अगर वो रहते वहां तो वो झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने एक पत्थर के रूप में अपने आप को धारण कर लिया, क्योंकि पत्थर तो बोलते नहीं है। तो ये जगह है सत्य की। सत्य क्या है? अगर हम सत्यता पर चलते हैं, सत्य का धारण करते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है वो। शारदा पीठ विजडम, ज्ञान का केंद्र है ये। मैं आदि शंकराचार्य जी पर काफी समय से रिसर्च कर रहा था, बहुत समय से। मैंने एक संस्था भी बनाई है हॉलैंड में, आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन। आचार्य जी से काफी बात उस समय डिस्कस हुआ। इवन मैं कलारी होकर आया जहाँ आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है। श्रृंगेरी पीठ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी मिला, और हम लगातार इस पर एक रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का जन्म 1200 साल पहले हुआ था, कुछ लोग कहते थे 2500 साल पहले हुआ था। तो हमने इसके रिसर्च पेपर भी तैयार करवाए हैं कि आखिर ये कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या हुआ, 1200 साल है या 2500 साल है इसके लिए। तो हमने पूरे रिसर्च पेपर इसके लिए तैयार कराया और भविष्य में हम इस पर रिसर्च कराएंगे कि सही तरीके से इस इतिहास को इस्टेब्लिश करने के लिए। जब हम देखते हैं कि आज दुनिया में, पूरे विश्व में हम जब देखते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अनसिक्योर फील करता है। उसे नहीं पता कि कौन सा युद्ध हो जाएगा, कौन कहाँ लड़ाई कर लेगा, कितनी महंगाई हो जाएगी, ये हमारा घर रहेगा नहीं रहेगा, हम इस देश में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। और ख़ास तौर से रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद तो ये अनिश्चितता और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम देखते हैं तो हमारा टकराव भारत और चीन, भारत पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, अमेरिका रसिया, अमेरिका चाइना, ताइवान, तो चारों तरफ ऐसा युद्ध का माहौल हमेशा से बना हुआ रहता है कि हम एक अनिश्चितता में हमेशा जीते हम हैं, लेकिन एक अनिश्चितता में हमें पता नहीं है कल क्या होगा। और
मुझे लगता है कि हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।